मुस्तफ़ा खां का क्षेत्र किससे से संबंधित है? तो शास्त्रीय संगीतकार हैं, ध्यान रखने की बात है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है कि हाल ही में किन दो देशों के वायुसेनाओं के बीच एक डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच, ध्यान रखने की बात है। देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अमित केसरवानी को, ध्यान रखने की बात है। चलिए आगे देखते हैं। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई, किस शहर के द्वारा? तो लखनऊ, जो कि यूपी का राजधानी है, ध्यान रखिएगा। यूपी की शहर है लखनऊ, यूपी की राजधानी कानपुर है, सॉरी। चलिए, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? तो किसके लिए? कोयला खान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर लिया है? तो किसको? क्यूबा को शामिल कर लिया। क्यूबा को चीनी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। क्यूबा को चीनी के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, ठीक ना? तो कहाँ पे किया उद्घाटन? तो ध्यान रखिएगा, डेनमार्क में। ध्यान रखिए कहाँ पे किया उद्घाटन? तो ध्यान रखिए कहाँ पे? तो डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया है? तो ताइवान इसका आंसर हो जाएगा। ताइवान देश के बड़े मालवाहक जहाज था जिसके कारण सुएज नहर जो है वह बाधित हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा PSLV C51, डी इसका आंसर हो जाएगा। PSLV C51 के द्वारा जो है वह अमेजोनिया के 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। इंडिया सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? तो ध्यान रखिएगा केरल ब्लास्टर्स जो है, ध्यान रखिएगा, सॉरी मुंबई सिटी FC हो जाएगा, इसका गलती हो गया। मुंबई सिटी FC जो है इसका इंडियन सुपर लीग 2020 का विजेता टीम बना है। और 30वां नंबर, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब पुरुष में किसने जीत लिया है? तो पुरुष में ली जियालिंग ने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब पुरुष वर्ग में जीत लिया है, याद रखिएगा, इसका B हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? ये युजवेंद्र चहल, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो याद रखिएगा किस बैंक पर लगाया है? तो HDFC बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 करोड़ मौद्रिक कर रुपया का जुर्माना लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है वह पुष्कर सिंह धामी बने हैं, ध्यान रखिएगा। कौन बने हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री? तो पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसको किया है? याद रखिएगा आशा भोसले को। किसको? तो आशा भोसले को। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो याद रखिएगा पश्चिम मध्य रेलवे जो कि जबलपुर में पड़ता है वह पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा B हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है, किस नदी पे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, चीनाब नदी पे किया गया है। चीनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में बहती है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। और याद रखिएगा, चीनाब नदी जो है वह बारालाचा दर्रे से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, किसके द्वारा? तो बांग्लादेश के द्वारा। निम्नलिखित बांग्लादेश के द्वारा जो है वह भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 46वां नंबर, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो ध्यान रखिएगा, किसके साथ किया है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने SCRI पहल शुरू किया है। किसके लिए? तो चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए किया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक जो है वो लिखी गई है। देखिए 48 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय बना रहा? तो लक्षद्वीप में पासा एक्ट विवाद का विषय बना रहा। इसके तहत वहाँ के जो अस्थायी निवासी थे उनको घरों से बेघर कर दिया गया, उनकी नागरिकता को लेकर भी सवाल उठाया गया, जिसके कारण जो है वह पासा एक्ट अभी विवाद का चर्चा बना रहा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत कितनी राशि की आवंटन की गई है? तो कितनी राशि की आवंटन की गई है? तो 64,180 करोड़ रुपये की आवंटित राशि की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो याद रखिएगा, कितना व्यय है? तो 34,83,236 करोड़। 2021-22 के केंद्रीय बजट का व्यय कितना है? तो 34,83,236 करोड़। चलिए दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।